नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 3 घंटे में अब तक करीब 7.5% वोटिंग हो चुकी है। 16 जिलों में 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए लंबी लंबी कतारें पोलिंग सेंटर्स पर आज सुबह से ही दिखाई पड़ रही हैं। 1066 उम्मीदवार आज इस पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर देंगे। आशुतोष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। संजय कुमार हमारे साथ हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं, लगातार आप उनको आज तक पर देखते हैं। आगे भी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान संजय और आशुतोष हमारे साथ रहेंगे। और आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता बिहार के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ इस समय लाइव आ चुके हैं। सत्यजीत, कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए। क्या रुझान वोटिंग को लेकर सुबह से अब तक का है? देखिए, बिल्कुल देखिए, नवादा का ये जो है प्राथमिक विद्यालय बुंदेलखंड का ये पोलिंग स्टेशन है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पोलिंग का काम जो है वो चल रहा है। लोगों में अवेयरनेस दिख रहा है और सुबह से हम देख पा रहे थे कि बहुत भीड़ था और उत्साह की अगर हम बात करें तो स्पेशली एबल्ड जो है वो लोग भी घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने ट्राईसाइकिल में और अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वक्त जो है आप देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड बूथ है, लोग जो है कतार में लगे हुए हैं। 2 गज की दूरी नहीं है लेकिन कई जगह जो है अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में हम लोगों ने देखा कि सर्कल्स बने हुए थे। यहाँ पे खुद जो है या तो इनको फिजिकल डिस्टेंस के मायने समझने होंगे, अदरवाइज जो है एक जो है कॉस्टली अफेयर हो सकता है। हालांकि ये जो बूथ है इसका आप देख सकते हैं कि ये कंजस्टेड है, लेकिन लोग जो है वो आ रहे हैं और शहरों में 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड जो है कई बूथ पे नहीं दिख रहा, लंबी लंबे कतारें नहीं दिख रही है। एक साथ लोग टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं, 12 लोग 14 लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ जो वोटर्स है, 1 मिनट बताइए, आपका एज कितना है? 18? फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर पहले देख चुके हैं। इसके पहले दे चुके हैं। तो क्या यहाँ पे एजेंडा है? जब आप यहाँ वोट देने आए हैं तो किस तरह के उम्मीदवार को चुनना है, यहाँ की समस्याएं क्या है, क्या वो सब जो है फैक्टर है इस बार चुनाव में? हाँ है। क्या है यहाँ की, यहाँ का मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है? ये तो देखिए, यहाँ का मुख्य मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास। ये सब अब तक काम नहीं हुआ है, चाहे कोई भी रहे, आरजेडी रहे चाहे जेडीयू रहे, अभी तक इस मुद्दा पे काम हुआ ही नहीं। तो वोटिंग का पैटर्न क्या, मतलब फिर कास्ट लाइन पे वोटिंग होता है? नहीं, कास्ट लाइन पे ना, इस बार वोट दिया जा रहा है। जो 15 साल दूर रहा सत्ता से, उसको इस बार वापस ला के देखना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि सही बात है, लालू के राज में जंगल राज था, उसमें एकदम काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार काम किया है पर वो उस लेवल पे नहीं किया कि मतलब उसको दोबारा चुन के लाया जाए। चलिए वापस आते हैं सत्यजीत आपके पास। देखिए, वोटर अपनी खुल के बात रख रहे हैं कम से कम, और बड़ी बात यह है कि लंबी लंबी कतारें हैं। आशुतोष, वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपको थोड़ी उम्मीद बंध रही है? इस बार कोरोना के बावजूद लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो आपको लगता है एक बड़ा मैसेज है? देखिए, बिहार का जो वोटर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होता है और अगर आप बिहार में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, किसी भी ढाबे पे जाएं, तो आपको वहाँ पे राजनीति के बड़े जानकार लोग मिलेंगे, बड़ी बारीकी से राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मतदाताओं के अंदर उत्साह होगा, जैसे जैसे दिन और बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मुझे लगता है कि पहला ऐसा चुनाव है पिछले काफ़ी समय के बाद जहाँ पर कि एक उत्साह दिखाई पड़ रहा। अब ये उत्साह किस करवट बदलेगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो जोश दिखाई पड़ रहा है, जो ऊर्जा दिखाई पड़ती है, अगर ये कोई इंडिकेटर है, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जिस तरीके से लोग खुलकर बोल रहे हैं, जैसे अभी आपके मतदाता बोल रहे थे चैनल के ऊपर, अगर ये कोई इंडिकेटर है तो ये स्पष्ट दिखाता है कि इस बार काफ़ी संख्या में लोग निकलेंगे और पहले से ज़्यादा निकलेंगे, पहले ज़्यादा मतदान होगा, ये मुझे दिखाई पड़ा। आलोक जी, आपका कमेंट एक फटाफट, फिर संजय जी से पूछता हूँ। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी तो बधाई देना चाहिए कि कोरोना के सारे कठिनाइयों के बाद भी बिहार में जिस इलाके में मैं जाता रहा हूँ, उस समय भी रहा भी हूँ वहाँ, तो लोग निकलते, मतलब जैसे सेंसिटिव एरिया है आज जिन इलाकों में हो रहा है, चाहे वो गया हो, औरंगाबाद हो, भागलपुर हो, बक्सर, आरा बक्सर हो, जहाँ आतंक रहता था कि बाहर ना निकल सके। पहला पॉइंट तो मैं ये मानता हूँ कि लोग
देखिए संकट परेशानियां पहले भी बहुत थी, बेरोजगारी तो जेपी मूवमेंट से लेकर के था, इसलिए वो मुद्दा बन गया है और बनना भी चाहिए। बेरोजगारी या विकास तो मुद्दा रहेगा। असली समस्या यही है कि नीतीश कुमार ने सारा अपने ऊपर जैसे मान लो छवि बनाया, ले उनके नीचे यदि लोगों ने काम नहीं किया, या बीजेपी के लोग खाली सोचते रहे मोदी जी जिता देंगे, आज भी मोदी वहां पर हैं या राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन यदि पार्टियां वहां पर काम नहीं किए हैं, उसका फायदा भी काम किया उसका फायदा मिलेगा। जिन विधायकों ने या संगठन के लोगों ने काम नहीं किया वो आपको असर दिखाई दे रहा है। कहीं भी जहां विकास के मुद्दे आपके पूरे संवाददाता भी घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि केवल दो नेतृत्व मान लो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर केंद्रित करना, ये उनको वो भी तो निर्भर उन पर होते हैं। देखिए यदि आप जहां पर बैठे हैं, यदि आपको ही मजबूत न किया जाए तो हम लोग आपसे किससे बात करेंगे। तो बेहतर ये था कि उनको भी मजबूती से वो लोग काम करते, तो शायद ये स्थिति इतनी ज़्यादा नाराजगी दिखाई नहीं देती। लेकिन सही है, तेजस्वी ने कार्ड फिर से जाति वाला भी खोल दिया है बेरोजगारी के साथ, तो वो भी कन्फ्रंटेशन के मूड में भी है, जो कि उनको लगता है इस बार जो कुछ हो सकता है वो कर लें। ये सही है, उनके लिए जितना आगे वो बढ़ जाएंगे उससे उनको फायदा होगा, वो आगे अपना भविष्य देख रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, अब वो प्रधानमंत्री पर निर्भर होकर के ही कोई चुनाव में अगली अपना मुख्यमंत्री पद बचा सकते हैं। चलिए, आप जो इशारा दे रहे हैं गठबंधन के अंदर की पॉलिटिक्स का, उसके उलट महागठबंधन ने कम से कम अपने अंदर की पॉलिटिक्स को इस बार पूरी तरह से रोक के रखा है। संजय जी, हमारे सहयोगी हैं मनीष जी, कह रहे हैं कोरोना के नाम पे इलेक्शन का बजट तो बढ़ गया, लेकिन पोलिंग बूथ पर दिख रहा है क्या उसका असर? असर तो जो आपके संवाददाता हैं वही देख पाएंगे, लेकिन अगर मतदाताओं के नज़रिए से देखें कि क्या सचमुच मतदान बढ़ेगा, क्योंकि इसके बारे में रोहित बहुत चर्चा हो रही थी कि कोरोना काल में क्या लोग आएंगे वोट डालेंगे। अगर इस इलाके को देखें जहां आज वोट पड़ रहे हैं, तो ये वो इलाका है जहां कंपैरेटिवली पिछले चुनाव में भी कम मतदान होता रहा है। बिहार में तकरीबन पिछले बार 52-53% मतदान हुआ था। बस इस इलाके में ये जो 71 सीटें जहां आज मतदान हो रहा है, यहाँ पे 50.5% ही मतदान हुआ था। और ये वो इलाका है जहां दलित बाहुल्य क्षेत्र है। इस पूरे इलाके में, पूरे बिहार में 15% दलित मतदाता हैं, लेकिन इन इलाकों में 20% दलित मतदाता हैं। लेकिन सुबह के जो उत्साह है जिसको देख रहे हैं, इसके हिसाब से मुझे लगता है शायद मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा जैसा पिछले चुनाव में रहा, और ये एक बेंचमार्क होगा। अगर आज के चुनाव में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा तो आने वाले 2 फेज में भी मुझे लगता है मतदाता बड़े उत्साह के साथ निकलेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन आज के चुनाव में अगर मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो शायद इसका असर आने वाले 2 फेज पर भी पड़ेगा। एक सवाल हिमांशु से लेते हैं जरा। हिमांशु, आप पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं, सुबह से आप देख रहे हैं वहां पर। इस बार काफी कहा गया कि भाई चुनावी खर्चा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर इंतजाम करने हैं, सैनिटाइजर होगा, मास्क होगा, सब लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, एक एक चीज के ऊपर पूरा जोर होगा। ये सारी सुविधाएं वहां दिख रही हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर कि देखिए थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो है टेम्परेचर मीटर है, और ये जो यहाँ पे एक और अधिकारी लगाई गई हैं, उन्होंने सैनिटाइजर लिया। जो भी वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहा है उसको उससे पहले सैनिटाइज दिया जा रहा है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग करा जा रहा है। तो कम से कम ये तो चीजें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर अपील की जा रही है। आप देखिए सुरक्षा गार्ड, जो सीआरपीएफ के सुरक्षा गार्ड है, वो अपील कर रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टेंस रखें, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। आप क्या चाहते हैं महिला होने के नाते कि सरकार क्या करे ऐसा, और क्या सरकार के कामों से आप खुश? देखिए सब लोग जी, आप खुश हैं सरकार के विकास कार्यों से? जी हाँ, खुश है, बहुत खुश धन्यवाद। हैं। और क्या चाहती हैं महिला होने के नाते? महिला लेकिन क्या चाहते हैं ये कि अच्छा ये है। जी, आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है? तो अभी तक कार्ड नहीं दिया, इतना सबको बांटा मगर हमको अभी नहीं दिया। हमको नहीं दिया, सबको दिया। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज? किए जा रहे हैं, ये बात चुनाव आयोग ने कही, दिखाई दे रहे हैं क्या? कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं दिया गया है। नहीं सर। रोहित, मुझे लगता है कि एक यहाँ दिखाई दे रही रोहित, इन पोस्टरों में जमीन पर जब हम इन पोस्टर
इन पोस्टरों से अगर हम अलग हटाते हैं तो आप देखिए मास्क नहीं है। आप लोगों को मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? मास्क तो है, ये मास्क के मास्क तो होना चाहिए कि यहाँ बांटने के लिए। आप अपना सैनिटाइजर लेकर के आए हैं या यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है? सैनिटाइजर वहाँ का हम खुद यहाँ से ले लिए हैं। सैनिटाइजर, हैंड वॉश वो सबको बांटना चाहिए। कोविड-19 का यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है तो दूसरा क्या रहेगा? देख रहे कितना एक सटा हुआ, कितना दूरी है। सैनिटाइजर अगर अपना हाथ का मास्क कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। चलिए वापस आते हैं कुणाल आपके पास और वापस चलेंगे हिमांशु के पास भी। हमारे और बाकी तमाम सहयोगी संवाददाता भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। एक बात तय है, लंबी लंबी कतारें इस बात का संकेत दे रही हैं कि जनता में उत्साह इस बार पर्याप्त है। कम से कम शुरुआत के 3 घंटे में तो ये उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी पहले चरण की वोटिंग है जिसमें 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार इस चरण में मैदान में है। लेकिन आशुतोष, जो बातें अभी तक हुई हैं, जितना भी आपने लोगों को सुना समझा, आपको लगता है कि बिहार जिसको लेके एक धारणा बनी हुई है कि साहब यहां तो जाति आधारित ही वोटिंग होती है, क्या इस बार बिहार जाति से अलग हटकर जमीनी मुद्दों पर वोट डालने को तैयार है? क्योंकि चुनाव प्रचार में भी मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दी है इस बार बजाय जात के। देखिए रोहित, मेरा मानना है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, वहाँ जाति आधारित और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। चुनाव को तय कौन करता है? चुनाव को दरअसल जो 7-8% जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो तय करती है। जैसे आरजेडी का चुनाव, अगर आरजेडी का वोटर लेंगे तो उसका एक फिक्स्ड वोटर होता है, बीजेपी का फिक्स्ड वोटर होता है, जेडीयू का फिक्स्ड वोटर, हर पार्टी का अपना एक फिक्स वोटर होता है। उसमें से जो ये 6-7-8% लोग होते हैं, ये दरअसल चुनाव को टिल्ट करते एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में, और वो माहौल बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक, जैसे कि आप 2015 में भी देखें तो बीजेपी को 24% वोट मिलता है, आरजेडी को 18% मिलता है और जेडीयू को 16% वोट मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस बार अगर नीतीश खिलाफ नाराजगी है तो 16 घट के 5% हो जाएगा, 3%, ऐसा नहीं होता है। उसमें 3-4% की कमी आ सकती है। लेकिन जो ये फ्लोटिंग वोटर है, ये फ्लोटिंग वोटर अगर माहौल बनाते हैं और ये जाके दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो पार्टी जिसके खिलाफ नाराजगी उसके खिलाफ होता है और दूसरे को इसका फायदा होता नजर। मुझे आज की तारीख में साफ नजर आ रहा है महागठबंधन को एक तरीके से एज दिखाई पड़ता है। कम से कम अगर नीतीश के खिलाफ जिस तरीके की नाराजगी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी उससे अछूती नहीं रहेगी, बीजेपी भी उससे प्रभावित। ये एज आप कैसे देख रहे हैं चुनाव की रैली में भीड़ से? नहीं, दो चीजें। पहली बात यह कि बड़े लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि एक राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के अंदर जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी और एनडीए है, वो डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है। और जो भीड़ जो 2014 में जो नरेंद्र मोदी की रैलियों में, पार्लियामेंट के चुनाव में दिखाई पड़ती है, जिसके आधार पर लोगों ने असेसमेंट किया था, भीड़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में जो जोश, जो ऊर्जा, जो रिस्पॉन्स होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा किया और उस पर सत्ता पक्ष को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं। A+B इज ऑलवेज बिगर देन C, ये बात कही जाती रही है बिहार के चुनाव को लेके। तो क्या ये फॉर्मूला इस बार भी लागू होगा या फिर इस बार के राजनीतिक समीकरण इसको ध्वस्त करने की स्थिति में आ जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, आपको लेकर चलेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जगह जगह हमारे साथी संवाददाता मौजूद हैं। तमाम 71 सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट आज तक आप तक पहुंचाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रही हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।